हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 6 सितंबर और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पारंपरिक चिकित्सा पर ही गुजरात घोषणा पत्र है वो किसने जारी किया है? तो WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा ही इसको जारी किया गया है। तो जो पारंपरिक चिकित्सा का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। WEF विश्व आर्थिक मंच, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी शीतकालीन बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है और इस बार भारत की रैंक है वो 127वीं है, तो इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला और यह नाइजीरिया की रहने वाली है। आगे देखते हैं WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो इसकी स्थापना 1961 में की गई है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर ही है और इसका लोगो है पांडा, तो पांडा इसको लोगो है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज से आपकी क्लास है वो डेली रात को 8 PM पर ही होगी, तो आज से ये क्लास इसी टाइम पे होगी, तो इस टाइम पे आप देख लिया करें। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया के अंदर है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण है वो सूर्यवर्मन II के द्वारा ही करवाया गया है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर ही सैन फ्रांसिस्को USA में की गई है लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा ही, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है नील नदी का वरदान है वो मिस्र को कहा जाता है और COP27 का आयोजन भी हाल ही के अंदर ही मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर ही किया गया था। आगे है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन B और C है और वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है A, D, E और K है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण है वो कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर किया गया है। कंपनी का नाम क्या है? तो ग्रेने रोबोटिक्स फर्म कंपनी है, तो इसके द्वारा इसका निर्माण किया है। इसके द्वारा क्या काम किया जाएगा? तो एक खतरों से निपटने के अंदर ही सक्षम है, जैसे ड्रोन, हथियार, बम वगैरह आदि से। इसकी लागत है वो टोटल 5 करोड़ रुपए है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और ये मूसी नदी के किनारे है। इसका विलय है वो 1948 के अंदर ही ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी क्यांग है चाइना में और इस पर बांध बना हुआ है 3 जॉर्ज, तो 3 जॉर्ज बांध है वो यांगटीसी क्यांग नदी पर ही है। पृथ्वी के फेफड़े अमेजोन वर्षा वन को कहते हैं जो कि ब्राजील के अंदर है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यहाँ पर साध्या से धुबरी के मध्य ये है। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है, तो U आकार के अंदर ये काटती है, तो इसको भी याद रख लीजिए। और माही नदी है ये कहाँ पे बहती है? तो ये राजस्थान और गुजरात के अंदर ही। अब अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोवे नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कांगो नदी है और दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है डेनियल मैकग्रेही, तो डेनियल मैकगेही है ये इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था तब ये पुरुष थे और वर्तमान में ये महिला हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ट्राइन का फर्स्ट युद्ध है वो 1191 के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी है वो हारा था 1191 के युद्ध में। लेकिन सेकंड युद्ध है वो 1192 में हुआ था, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी है वो जीत गया था। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे हैं। वर्तमान में किसको दिया गया है? तो रवि कन्नड़ को दिया गया है और ये ओंकोलॉजिस्ट हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।
आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड के अंदर है और इसके अंदर टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। आगे है, आईसीयूएन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आईसीयूएन की स्थापना 1948 के अंदर की गई है और इसके द्वारा ही रेड डेटा बुक है वो जारी की जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने ही डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो सत्यजीत मजूमदार को ही सम्मानित किया है। तो इनके द्वारा ही उद्यमिता के विकास से संबंधित कार्य किए गए हैं और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो जो वीजी पटेल है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बिहारीदास गोपाल दास पटेल है और ये भारत के अंदर ही उद्यमिता के जनक हैं। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना अहमदाबाद के अंदर ही इनके द्वारा ही की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि AI+ रेटिंग पाने वाले गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड तो ये शांता थोटम को दिया गया है, जो कि तेलंगाना की रहने वाली हैं। आगे है इंपॉर्टेंट फैक्ट, सू नहर किन 2 जल भागों को जोड़ती है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरोन को। USA और कनाडा की सीमा पर जो महान झील प्रदेश है वो कौन कौन सी हैं? तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, ईरी है और ओंटेरियो है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जयंती पटनायक हैं। रऊफ नृत्य तो ये जम्मू कश्मीर का है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी करवाए जाएंगे, तो आपको ये क्लास है वो लास्ट तक देखनी है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। जीके और साथ में करंट दोनों का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम है, इसका पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो 2017 के अंदर ही लॉन्च किया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ही। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना 1866 में की गई है और इसके जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है और इसका उद्देश्य है कि हेरिटेज का संरक्षण करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं कि इसी समय जो भारतीय विरासत ऐप है वो भी लॉन्च किया गया है, तो ये इसका क्या काम होगा? तो हेरिटेज कहाँ कहाँ पर है इसकी जानकारी देगा। ई अनुमति ऐप तो ये फिल्म बनाने, फोटोग्राफी करने आदि से संबंधित जो अनुमति है वो ई अनुमति ऐप के द्वारा दी जाएगी, तो ये भी लॉन्च किया गया है। आगे है इंपॉर्टेंट फैक्ट, कालाजार रोग है ये प्रोटोजोआ जनित है और इसका वाहक है सैंड फ्लाई। विडोल टेस्ट किस रोग को कहते हैं? तो ये टाइफाइड, जो विडोल टेस्ट किस रोग में करवाया जाता है? तो टाइफाइड रोग में। इसको मियादी बुखार भी कहते हैं और ये जीवाणु जनित है। विधानसभा सत्रावसन की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास में है। DPT का टीका तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनम के अंदर लगती है। और MMR तो मिजलस, मम्मस और रूबेला के अंदर लगता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर 1962 को इसकी शुरुआत की गई है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर ही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये शिक्षक व दार्शनिक भी थे, ये पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और सेकंड राष्ट्रपति भी। इनको भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किया है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर 2023 को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही 75 शिक्षकों को भी सम्मानित किया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम का है, इसकी शुरुआत शंकरदेव के द्वारा ही किया गया था अंकिया नाटक के द्वारा। GST है तो इसको 101वें संविधान संशोधन के तहत ही लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को। समिति का नाम है विजय केलकर और यह एक अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर लगाया गया है। RBI के पहले गवर्नर कौन है? तो CD देशमुख है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है यंग हिल्टन आयोग या साई आयोग की सिफारिश पर ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय और मेटा के मध्य हाल ही में समझौता किसके लिए हुआ है? तो छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ही समझौता हुआ है और यह समझौता है वो 3 साल के लिए हुआ है, तो इसको याद रख लीजिएगा। जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बार्ड चैटबॉट गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आगे है इंपॉर्टेंट फैक्ट, तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 48(1) है, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। ग्राम पंचायतों का गठन तो अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, 10 बार इटालियन ग्रांड
प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर है? तो मैक्स वेरस्टेपेन के नाम पर ही, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, और इनकी टीम का नाम है रेड बुल टीम। तो रेड बुल टीम है, इनके टीम का नाम है। अब देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। बंगाल विभाजन के समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? तो करजन थे 1905 के अंदर ही, और 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी, और वर्तमान में 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। आगे है, मरुस्थलीकरणीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट या मरुदबिद। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास में है? तो राष्ट्रपति के पास में है, आर्टिकल 72 के तहत ही। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस 2023। तो ये मूडीज इन्वेस्टर क्या है? तो एक रेटिंग एजेंसी है। तो इसके द्वारा ही 2023 के अंदर भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.7% का। और इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि भारत है वो फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमी है। भारत के अंदर सेवा क्षेत्र है वो तेजी से बढ़ रहा है। और ये एक वो भी बताया है कमजोरी कि भारत का जो मानसून है वो कमजोर रहने के कारण यहाँ पर महंगाई है वो बढ़ेगी। तो ये भी इसके द्वारा ही बताया गया है। अब देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। भारतीय मानक समय रेखा है वो किन राज्यों से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला डे पार्टिकल है वो किस कोशिका को कहते हैं? तो राइबोसोम को। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया है। सेबी तो 1992 एक्ट के तहत एक वैधानिक है। इसके हेड है माधवीपुरी बुच, और ये स्टॉक शेयर व सेकेंडरी मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, नेस्कॉम के वर्तमान में चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो राजेश नाबियार को। और नेस्कॉम है ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना की गई है 1998 के अंदर। आगे है कि पीआईबी के हेड कौन है? तो मनीष देसाई है। और FTII हेड, तो जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो R माधवन है। आकाशवाणी के वर्तमान में हेड कौन है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता तो एक काशीयुगीन सभ्यता है। धम्म चक्र परिवर्तन तो सारनाथ के अंदर दिया गया था। कॉफी के बागान को फजेंडा कहाँ पे कहते हैं? तो ब्राजील के अंदर। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, और एरन अभिलेख से ही सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव है वो नेपाल के काठमांडू के अंदर ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो जो काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव हो नेपाल के काठमांडू के अंदर ही हाल ही के अंदर संपन्न हुआ है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो नीति निर्देशक तत्व है उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी जीके भी तैयार हो जाएगी साथ साथ में। जो सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र का रिवीजन करवाया गया है तो उसी क्लास का अपन रिवीजन करेंगे इसमें। अब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देख लेते हैं। ये संविधान के भाग नंबर 4 में और अनुच्छेद 61 से 51 तक है उल्लेख। और नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। अनुच्छेद 37 ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये परिवर्तनीय नहीं है। और अनुच्छेद 38 के अंदर ही ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व हैं वह एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं। तो जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद था 1980 के अंदर, उसमें ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको एक दूसरे के पूरक बताया गया है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 36 राज्य शब्द है उसको परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य है वो नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के साथ में ही लोक कल्याण की प्राप्ति के लिए ही किया गया है। अनुच्छेद 39 वेरी इंपॉर्टेंट है। 39(1) के अंतर्गत ही बताया गया है कि जो सभी स्त्री व पुरुष हैं उनको आजीविका प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए हैं। अनुच्छेद 39(b) प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन है वो अधिकतम लोगों का हित देकर ही किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 39(c) आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण पर रोक लगाना चाहिए। अनुच्छेद 39(d) सभी स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 39 कैपिटल ए तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता, अर्थात ये प्रभावी कब हुआ है तो 1987 के अंदर ही नालसा एक्ट के तहत ही प्रभावी हुआ है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता तो अर्थात सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिए, ये 39(a) के अंतर्गत बताया गया है।
आगे है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, और गांधी जी के द्वारा ही ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित है ये। और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को ही ग्राम पंचायत का गठन किया गया है राज्यों के द्वारा ही। अनुच्छेद 41 सभी लोगों को शिक्षा, काम, लोक सहायता, राज्य बेकारी, बीमारी, बुजुर्गों आदि को इनको सहायता दी जाएगी। तो सभी लोगों को ही अगर वो कार्य करने में असमर्थ होंगे तो उनको राज्य के द्वारा सहायता दी जाएगी। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 41 में किया गया है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 43B सहकारी संस्थाओं की स्थापना, और ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत ही सहकारी समिति भाग नंबर 9B के अंदर ही अनुच्छेद 243Z से 243ZT तक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, जिसमें विवाह, तलाक, गोद व उत्तराधिकार है, ये सभी नियम हैं वो सभी के लिए एक जैसे लागू हों। हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा इस पर चर्चा की जा रही है कि पूरे देश के अंदर ही समान नागरिक संहिता हो लागू कर दी जाए। वर्तमान में केवल ये गोवा में ही लागू है। आगे है अनुच्छेद 45 राज्य हैं वो 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पूर्व प्रारंभिक शिक्षा व देखभाल की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अनुच्छेद 47 पोषण युक्त भोजन, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 गोवध पर रोक, और अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। वन व वन्यजीव संरक्षण एक्ट ये भी 1972 का ही है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, इनको संरक्षण करना ही इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखा जाता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो जो भारत की विदेश नीति है उसका आधार क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा ही है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 51 में किया गया है। अब नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन है उनको भी देख लेते हैं। प्रोफेसर KT शाह के द्वारा कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो ऐसे चेक हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, अर्थात जो राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वो इससे संबंधित नियम बनाए या न बनाए। आगे है कि सर आइवर जेनिक्स की कथन है कि नीति निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी गई है। तो ये सर आइवर जेनिक्स के शब्द हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।